बोल, अब जलाएगी रोटी। इस बार तो तेरा पंख तवे पर जला रही हूँ, अगली बार सीधा आग में जलाऊंगी। माँ, माँ मुझे छोड़ दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। चिड़िया की रोने की आवाज सुनकर उसका देवर और देवरानी वहाँ आते हैं। माँ, ये आप क्या कर रही हैं? बेचारी भाभी पर ऐसा अत्याचार क्यों? तू चुप कर, अगर इसे यहाँ रहना है तो मेरे अत्याचार सहने ही पड़ेंगे। समय कैसे बदल जाता है कुछ भी पता नहीं चलता। कुछ दिन पहले कोमल चिड़िया इस घर की बड़ी बहू होने की वजह से बहुत इज्जत और प्यार पाती थी, मगर एक दिन उसके पति को एक चील खा जाती है। देख बहू, मेरा बेटा तो रहा नहीं, अगर तू अपने मायके जाकर रहना चाहती है तो चली जा। माँ जी, मैं यहीं रहकर उनकी यादों के सहारे जिंदगी गुजार लूंगी। अगर यहाँ रहेगी तो जैसे मैं चाहूंगी वैसे ही रहना पड़ेगा। ठीक है माँ जी, मैं रह लूंगी। बस उसी दिन से चिड़िया की सास उस पर अत्याचार करना शुरू कर देती है। घर के सारे काम कोमल चिड़िया से ही करवाती और ऊपर से उसे मारती भी थी। एक दिन कोमल चिड़िया घर के सारे काम करके भोजन खाने ही बैठी थी कि तभी उसकी सास वहाँ आती है। रुक जा, अब भागन कहेगी, अगर एक नवाला भी मुंह में डाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। परंतु माँ जी, आप सबने तो भोजन खा लिया है। हाँ हाँ, खा लिया है। जूठे बर्तन तो है, वो कौन धोएगा? क्या तेरा बाप धोएगा? जा, उन बर्तनों को धो, उनमें से जो बचा कुचा हो उसे खा लेना। कोमल चिड़िया भोजन वहीं रखकर वहाँ से चली जाती है और वो नलके पर जाकर बर्तन धोने लगती है। न जाने मेरी सासू माँ मुझसे कौन सा बदला ले रही है। मेरा जीवन तो नर्क बन गया है। एक दिन कोमल चिड़िया के पास उसके देवर का छोटा बच्चा आता है और वो उसे लिपट जाता है। बेचारी चिड़िया की अपनी संतान तो नहीं थी, इसलिए वो अपनी सारी ममता उस बच्चे पर निछावर कर देती है। बेटा, आप तो अपनी ताई से प्यार करते हैं ना? कोमल ने इतना कहा ही था कि तभी उसकी सास और देवरानी आ जाती हैं। देख लिया माँ जी, ये विधवा किस तरह से मेरे बेटे पर पूरी नजर डाल रही है। कहीं जेठ जी की तरह मेरे बेटे को भी कुछ हो गया तो? पारो की ये बात सुनकर चिड़िया की सास भड़क उठती है। अब भागन कहेगी, तूने मेरे बेटे को तो छीन लिया, क्या तू अब मुझसे मेरे पोते को भी छीनना चाहती है? इस पर अपना पूरा साया मत डाल। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं उनसे भी प्यार करती थी और आप सबसे भी करती हूँ, फिर मेरा साया बुरा कैसे हो सकता है? पीछे खड़ा देवर ये सारी बातें सुन रहा था। वो वहाँ आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, आप तो अब हद पार कर रही हैं। मुझसे भाभी की ऐसी हालत नहीं देखी जाती। अगर नहीं देखी जाती तो जा, तू भी निकल जा यहाँ से। इस घर में रहना है तो मेरी मर्जी चलेगी। अरे कैसी माँ हैं आप और कैसी सास हैं। बस अब मैं आपके साथ एक पल भी नहीं रहूंगा। ऐसा कहते हुए गुस्से में कोमल चिड़िया का देवर अपनी पत्नी और बेटे को ले सबके साथ मिलकर भोजन खाओ। अपनी सास के कहने पर डरी हुई चिड़िया सबके साथ बैठकर भोजन खाने लगती है। खाना खाने के बाद बंटी चिड़ा और बबलू चिड़ा काम के लिए जंगल में चले जाते हैं। चिड़िया रसोई में आकर बर्तन धोने लगती है, तभी उसकी सास वहाँ आती है। वो चिड़िया का जोर से पंख पकड़ लेती है। क्यों रे चिड़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बगल में बैठकर भोजन खाने की? मैं नहीं चाहती कि तुझ जैसे गरीब पक्षी मेरे आसपास भी बैठे। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बैठना नहीं चाहती थी, पिंकी दीदी ने कहा बस। तुम उसकी चिंता मत करो, उसको भी मैं देख लूंगी, उसका हाल भी मैं तुम्हारे जैसा ही बनाऊंगी। दरवाजे के पीछे ये सब बातें पिंकी चिड़िया सुन रही थी। जब सावित्री वहाँ से चली जाती है तो पिंकी चिड़िया कोमल चिड़िया के पास आती है। भाभी, आप ठीक तो है ना? मैंने सब सुन लिया है कि माँ जी आपसे कैसा बर्ताव करती है। रोती हुई चिड़िया फिर सारी बात पिंकी चिड़िया को बताती है। भाभी, आप चिंता नहीं करो, बस अब आप देखती जाओ। लगता है माँ जी मुझे नहीं जानती। कोमल चिड़िया पिंकी के कहने पर अपनी सासू माँ के कमरे में जाती है। वहीं खिड़की से पिंकी चिड़िया सब कुछ अपने फोन में रिकॉर्ड करती है। माँ जी, अब बस बहुत हो गया, शादी के बाद से मैं सब
कुछ सहन कर रही हूँ। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उस दिन पानी भी आपने खुद गिराया और गिरी भी आप, और इल्जाम मुझ पर लगाया। तो जितनी भी कोशिश कर ले, मेरा बेटा तुझ पर कभी विश्वास नहीं करेगा। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। अगर तू चाहती है कि ये सब मैं रोक दूं, तो अपनी माँ से कहे, मुझे कहने दे। जब तेरी माँ मुझे सारे कहने देगी, तो मैं ये सब काम करना छोड़ दूंगी। परंतु माँ जी, मेरी माँ के पास तो कोई भी कहने नहीं है। मैं आपको कहाँ से ला कर दूँ? ये सुनते ही सावित्री को गुस्सा आ जाता है और वो चिड़िया का पंख जोर से पकड़ लेती है। जहाँ से भी जाकर लेकर आ, मुझे इससे क्या, मुझे तो बस कहने चाहिए, वरना मैं ऐसे ही अपने बेटे से तुझे मरवाती रहूंगी। ऐसा कहते हुए सावित्री वहाँ से चली जाती है। शाम को जब बबलू और बंटी घर आते हैं, तो पिंकी चिड़िया वो सारी रिकॉर्डिंग उन्हें दिखा देती है। माँ, ये सब क्या है? तुमने मेरी पत्नी के साथ ऐसा क्यों किया? उसने आपका क्या बिगाड़ा था? अगर वो गरीब पक्षी है, आपको पैसे नहीं दे सकती, तो इसमें इसका क्या कसूर है? बेटे, मेरी बात सुन। माँ, मुझसे आज के बाद बात मत करना। बेटे, मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी। मैं डर गई थी कि अगर मैंने उन पर रोब न रखा, तो वो तुम दोनों को मुझसे जुदा कर देंगी। माँ जी, हमें डर नहीं, प्यार चाहिए था। आपने तो अपने घर को ही तोड़ना चाहा। माँ, अब मैं आपके साथ नहीं रहूँगा। जो अत्याचार मेरी पत्नी पर आपने किया है, उसके बाद इस घर में रहना बहुत मुश्किल है। बेटे, मुझे माफ कर दे। फिर बंटी चिड़ा कोमल को लेकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद सावित्री अपने पछतावे की आग में जलती है और अपने दूसरे बेटे और बहू के साथ रहने लगती है। अरे ओ करम चली, बस दिन भर बर्तनों को ही रगड़ती रहती है। चल जा यहाँ से, घर में मेहमान आने वाले हैं। जाकर घर की अच्छे से सफाई कर दे। जी माँ जी, अभी करती हूँ। सारा घर साफ करने के बाद कोमल चिड़िया थकी हारी अपने घोंसले में जाकर सो जाती है। अरे ओ बहू, कहाँ मर गई तू? चिड़िया घबराकर उठ जाती है और अपनी सासू माँ के पास जाती है। जी माँ जी, मैं तो बस काम खत्म करने के बाद थोड़ा आराम करने गई थी। अरे ओ करम चली, क्या तेरे माँ बाप ने तुझे सोना ही सिखाया है? चल इधर आ और मेरे पाँव में मालिश कर दे। कोमल चिड़िया के साथ रोज उसकी सास का ऐसे ही जुल्मो सितम होता रहता है। दिन भर काम करने के बाद भी उसकी जालिम सास उसे आराम करने नहीं देती। एक दिन चिड़िया की सहेली तोती आती है। कोमल, कैसी हो? शादी के बाद तो बहुत बदल गई हो। हाँ हाँ तोती बेटी, बदले की ना, दिन भर खा पी कर सोती जो रहती है। अरे ये क्या चिड़िया, तुम कितनी लकी हो, तुम्हें कितनी अच्छी सास मिली है। अपनी सास के सामने कोमल अपनी सहेली चिंकी से कहती है। अच्छा चिंकी, बताओ क्या खाओगी? चिड़िया की सास ये सुनकर कहती है। कोमल बहू, जरा इधर मेरी बात तो सुनना। जी माँ जी। तेरे बाप ने यहाँ मुफ्त में राशन खोल रखा है क्या, जो तू किसी को भी भोजन खिला रही है? बेचारी चिड़िया अपनी सहेली को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। कोमल, तुम्हारी सास तो बहुत अच्छी है, तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। ये सुनकर चिड़िया रोने लगती है। कोमल, क्या हुआ, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? चिंकी बहन, मैं दिन भर घर का काम करती हूँ। काम करते करते देखो मेरे पंख भी सूज गए हैं। आधी रात तक मैं अपनी सास के पाँव की मालिश करती हूँ, फिर भी मेरी सास मुझ पर बहुत अत्याचार करती है। कई बार तो वो मुझे मारती भी है। कोमल, तुम पर तो बहुत अत्याचार हो रहा है, तुम ये सब बर्दाश्त मत करो। इतना कहकर चिंकी तोती वहाँ से चली जाती है। बेचारी चिड़िया रोती रोती अपने घोंसले में सो जाती है। इतने में सास की आवाज फिर से आती है। अरे ओ करम चली, इधर आ, टाइम मिला नहीं कि सो गई घोड़े बेचकर। चिड़िया घबरा कर उठती है और अपनी सास के पास आती है। जी माँ जी। अरे ओ महारानी, रात को मेहमान आने वाले हैं, जाकर रसोई में भोजन बना। और सुन, भोजन अच्छे से बनाना, कहीं मेहमानों के सामने मेरी बेइज्जती ना करवा देना।
दिन भर थकी हारी कोमल चिड़िया रसोई में जाती है और भोजन बनाने लगती है। इतने में घी चिड़िया के पंख पर आकर गिरता है। उसका पंख जल जाता है। वो जोर से चिल्लाती है और रोते रोते बाहर आती है। अब क्या हुआ करमचली? माँ जी देखिए, मेरा पंख जल गया, बहुत दर्द हो रहा है। मैं अभी बुलबुल डॉक्टर से दवा लेकर आती हूँ। काम चोर कहीं की, अगर काम नहीं करना तो बहाने बनाने लग गई है। चल जाकर काम कर रसोई में। बेचारी कोमल चिड़िया उस जले हुए पंख के साथ सारा भोजन बनाती है। रात हो जाती है। चिड़िया की सास के मेहमान कभी आ जाते हैं। चिड़िया कौवों को भोजन देती है। वो कभी भोजन खाते हैं। छी छी, ये कैसा भोजन बनाया है तुम्हारी बहू ने? ऐसा भोजन खाने से तो अच्छा था कि हम किसी 5 स्टार होटल में खाना खा लेते। चलो बादल जी, चले यहाँ से। गुस्से में वो कभी वहाँ से चले जाते हैं। आज तूने मेरी सबके सामने बेइज्जती करवा दी। ना जाने मैं तुझे क्यों ब्याह कर ले आई। रात होते ही बंटी चिड़ा भी घर आ जाता है। तभी उसकी माँ बंटी को सारी बात बताती है। बंटी गुस्से में अपनी पत्नी के पास जाता है। ये क्या कोमल, तुमने भोजन इतना बेस्वाद बनाया कि तुम्हारी वजह से माँ को आज कितनी बातें सुननी पड़ी। मैं तो तुमसे शादी करके ही पछता रहा हूँ। ऐसा कहते हुए बंटी चिड़िया को मारने लगता है। अगली सुबह हो जाती है। बहू, घर में सब्जी खत्म हो गई है, जा बाजार से सब्जी लेकर आ। बेचारी कोमल बुखार में गर्म तवे की तरह तप रही थी और पंख भी जला हुआ था। माँ जी मुझे बहुत बुखार है और पंख में भी बहुत दर्द है। आज मैं नहीं जा सकती, आप जाकर ले आइए ना। अरे वाह वाह, देखो इसकी हिम्मत तो देखो, मुझे बाजार भेज रही है। जाकर सामान ले आ। अब नाटक मत कर वरना बुलाऊं बंटी को। फिर कोमल चिड़िया जंगल के बाजार में चली जाती है। तभी उसे वहाँ चिंकी तोती मिलती है। अरे कोमल, ये क्या, ये तुम्हारा पंख कैसे जल गया? और तुम्हें तो बहुत बुखार है। तुम्हारी इतनी तबीयत खराब है और तुम फिर भी सब्जियां लेने चली आई। तो मैं क्या करूं तोती बहन, मेरी सास मुझे सांस तक नहीं लेने देती। कोमल, तुम ये सब अपनी माँ से क्यों नहीं कहती? क्या बताऊं चिंकी, मेरी माँ हर समय बीमार रहती है और मैं उन्हें अपने ऊपर होने वाले अत्याचार का कैसे बताऊं? वो ये सब सुनकर मर जाएगी। अच्छा चिंकी, मैं चलती हूँ, माँ जी मेरा इंतजार कर रही होंगी। ऐसा कहते हुए कोमल अपने घर चली जाती है। चिड़िया की बात सुनकर तोती से रहा नहीं जाता और वो उसकी माँ के घर चली जाती है। अरे तोती बेटी, कितने दिनों बाद आई हो, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ आंटी, सब ठीक है। आंटी, क्या कोमल आई नहीं आपसे मिलने? चिंकी, मेरी बेटी बहुत नसीब वाली है जो उसे इतना अच्छा ससुराल मिला और उसे इतना प्यार करने वाली सास मिली जो उसे बेटी की तरह रखती है। आंटी, ये सब झूठ है। आपकी बेटी पर बहुत अत्याचार हो रहा है। वो सुखी नहीं बल्कि बहुत दुखी है। ऐसा कहते हुए तोती सारी बात चिड़िया की माँ को बताती है। चिड़िया की माँ ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाती है और वो अपनी बेटी के ससुराल में जाती है। तुम मेरी बच्ची पर इतना जुल्म करती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? बहन जी, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तो कभी तुम्हारी बेटी पर जुल्म नहीं किया। अरे माँ, आप यहाँ, क्या हुआ? अब तो मैं मर गई। लगता है चिड़िया सब बता देगी अपनी माँ को। बेटी, तुम इतना अत्याचार क्यों सह रही हो? तुमने हमें बताया क्यों नहीं? ये आप क्या कह रही हैं माँ? आपसे ये सब किसने कहा? बेटी, ये सब मुझे चिंकी ने बताया है। नहीं नहीं माँ, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और सासू माँ जी तो मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं। बेचारी चिड़िया अपनी सास की बेइज्जती ना हो इसलिए झूठ बोलती है। हाँ माँ, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और माँ जी तो मुझे सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार करती हैं। तो बेटी, तुम्हारा ये पंख कैसे जला? माँ, ये तो मैं रसोई में भोजन बना रही थी, तभी मेरा पंख जल गया। कोमल की ऐसी बातें सुनकर उसकी सास की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मन में सोचती है,
मैंने अपनी बहू पर कितना अत्याचार किया और आज इसने मुझे बेइज्जत होने से बचा लिया। फिर चिड़िया की माँ वहाँ से चली जाती है। कोमल की सास को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो अपनी बहू से माफी मांगती है। नहीं नहीं माँ जी, आप ऐसा मत बोलिए, आप तो मेरी माँ जी हैं। माँ तो हमेशा माँ ही होती है। बेटी, तुम सच में बहुत अच्छी बहू और बेटी हो, मुझे माफ कर दो। उस दिन के बाद से कोमल चिड़िया की जिंदगी बदल जाती है। उसकी सास अब उसे अपनी बेटी बनाकर रखती है और बंटी चिड़ा भी अब अपनी पत्नी से प्यार करने लगता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। निकल जाओ मेरे घर से और अपने 2 बच्चों को भी ले जाओ। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। आज के बाद मैं अपनी नई पत्नी पारो के साथ ही रहूंगा। बंटी चिड़ा पारो चिड़िया से शादी कर लेता है और अपनी पहली पत्नी और 2 बच्चों को घर से निकाल देता है। रोती हुई कोमल चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर जंगल में चली जाती है। वो अपनी माँ के पुराने घर में अपने बच्चों के साथ रहने लगती है। बच्चों, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों खूब पढ़ो और बड़े होकर अपने बाबा जैसे बनो। नहीं माँ, हम बाबा जैसे नहीं बनेंगे क्योंकि बाबा तो आपको छोड़कर चले गए, लेकिन हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। हाँ मम्मा, भैया ठीक कह रहा है, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपको कभी भी अकेले नहीं छोड़ेंगे। बच्चों, तुम दोनों मेरे जीने का आखिरी सहारा हो, हमेशा ऐसे ही रहना। कोमल चिड़िया पत्तों से टोकरी बनाया करती थी और उसे जंगल में बेचा करती थी। कोमल चिड़िया दिन रात बहुत मेहनत करती है और वो अपने बच्चों को बहुत प्यार से पालती है। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। चिड़िया के बच्चे अब बड़े हो जाते हैं। कोमल चिड़िया अपनी बेटी मीना की शादी एक अच्छे पक्षी से कर देती है। अब उसके बेटे बबलू की बारी थी। बबलू बेटा एक बहुत अच्छी चिड़िया है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी शादी उससे करवा दूं। नहीं मम्मा, मैं किसी चिड़िया को पसंद करता हूँ, मैं उसी से शादी करूँगा। तो ठीक है बेटा, देर किस बात की, अगर तुम्हें वो चिड़िया पसंद है तो आज ही मैं तुम्हारी शादी करवा देती हूँ। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद बबलू और पिंकी चिड़िया की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिनों तक तो अच्छा चलता रहता है, लेकिन बाद में पिंकी चिड़िया अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देती है। पिंकी, तुमने मेरा भोजन तो बना दिया, लेकिन माँ का कहाँ है? दादी जी, इतनी सुबह माँ क्या नाश्ता करेंगी, आप कर लीजिए ना, मैं माँ के लिए फिर से बना दूंगी। बबलू नाश्ता करता है और वहाँ से चला जाता है। बबलू के जाने के बाद पिंकी अपने घोंसले में जाकर लेटी रहती थी। जब कोमल चिड़िया अपना भोजन बनाने के लिए रसोई में जाती है तो पिंकी चिड़िया अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, आपको भी बहुत भूख लगती है, बना देती हूँ मैं आपके लिए भोजन। ऐसा कहते हुए पिंकी वहाँ से चली जाती है। कोमल चिड़िया पहले की तरह ही काम करती थी। वो पत्तों से टोकरियाँ बनाकर बेचा करती थी। अरे माँ, आप घर के इतने काम क्यों कर रही हैं? पिंकी है ना, वो कर लेगी। माँ जी, क्या मैं काम नहीं करती?